देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी खबर से राम भक्तों को जिसका इंतजार था वो पूरा हुआ। आज अयोध्या में इतिहास लिखा गया। साधु संतों की साक्षात उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित राम मंदिर की नींव डाली। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आज से भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई। करीब 40 मिनट तक पूजा पाठ हुई। कोरोना वायरस की वजह से भूमि पूजन समारोह में चंद मेहमान मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे राम भक्तों के लिए भावुक पल बताया। करीब 500 साल बाद हिंदुस्तानियों के लिए आई ये ऐतिहासिक घड़ी कैसी थी, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। आज पूरा भारत राममय है। राम काज किन्नु बिनु मोहि कहाँ बिसरा। अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। अब एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। अयोध्या में अखंड उत्सव के बीच पृथ्वी को पूजने के बाद जैसे ही दंडवत हुए राम भक्त प्रधानमंत्री, वैसे ही राम मंदिर की शताब्दियों की प्रतीक्षा ने पूर्णता का आखिरी अध्याय लिखना आरंभ कर दिया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच करोड़ों हिंदुओं की आस्था ने स्थायी आकार लेना शुरू कर दिया। भूमि पूजन का अद्भुत आयोजन किया गया था श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में। भव्यता अपनी पराकाष्ठा पर इतरा रही थी। भरी दोपहरी में दसों दिशाओं के देवता साक्षी बन रहे थे इस बहुप्रतीक्षित महायज्ञ का। धोती कुर्ता और देह पर गमछा लपेटे प्रधानमंत्री पहुंचे थे इस महायज्ञ में। मां धरती की गोद में चमचमाती चांदी की ईंट को समर्पित कर प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुओं के आराध्य की आराधना करने वालों के भरोसे को और विराट कर दिया। राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ बिसरा। वुहान वायरस के विपत्ति काल में अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन में सीमित गणमान्य मौजूद थे। फिर भी वहां प्रधानमंत्री के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत थे। अपने महागुरु की प्रतिज्ञा को पूर्णता देने का जिम्मा उठाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थीं। काशी के वेदाचार्यों ने पवित्रता के साथ राम मंदिर का अनुष्ठान करवाया। भूमि पूजन के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी अपना उद्गार व्यक्त करने आए तो इस आयोजन के महत्व को कुछ इस तरह बयां किया। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। अयोध्या की पावन धरती पर कदम रखते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी गए। देवभूमि पर पैर रखने के बाद श्री राम भक्त मोदी अयोध्या के कोतवाल के दर पहुंचे। पवन पुत्र को शीश नवाकर प्रणाम किया, आरती की। जेब से दक्षिणा निकालकर दान पात्र में डाला। हनुमान जी की परिक्रमा के बाद रामलला की देहरी पर जाने की अनुमति मांगी। मान्यता है कि राम नगरी में हर कार्य राम भक्त हनुमान की आज्ञा से ही प्रारंभ होता है।
हनुमानगढ़ी के प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी को मुकुट और राम नामी दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। बजरंग बली से आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी रामलला के दर्शन करने पहुंचे। सामने रामलला विराजमान और प्रधानमंत्री मोदी का दंडवत प्रणाम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। रामलला की पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री सनातन धर्म के इतिहास में एक नया सुनहरा अध्याय लिखने राम जन्मभूमि स्थल पहुंचे। मैंने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। राम के सब काम हनुमान ही तो करते हैं। राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की। फिर उस स्थल पर पहुंचे जहां देह से दूरी के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए 175 अतिथि पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। मंच पर मौजूद बाकी 4 अतिथियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम नाम का जयकार किया और फिर इस पल को लेकर भावुक हो गए। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। 40 मिनट के भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने पूजा स्थल पर माथा टेका और वहां की मिट्टी माथे से लगाई। प्रधानमंत्री अपने साथ चांदी का कुंभ कलश लेकर आए थे। उन्होंने रामलला को वो कुंभ कलश भेंट की। संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक एक सोने का सिक्का राम मंदिर की नींव में डाला। आचार्यों ने दक्षिणा के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से अगले 5 अगस्त तक कुछ और समस्याओं का समाधान मांगा। इस तरह साधु संत और सोशल डिस्टेंसिंग के बीच वायरस काल में वो हुआ जिसकी प्रतीक्षा सदियों ने की, जिसका गवाह संपूर्ण संसार बना। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 44 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। TV9 नेटवर्क,